नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए। जनन मरण में सत सत रोगों से पीड़ित है व्यथित हुए। बिजली बादल सम बहवव है, जल बुध बुध सम जीवन है। यूं चिंतन कर प्रशम हेतु मुनि, बन में काटे जीवन है। गुप्ति समिति व्रत से संयुत जो, मन से विसुख की ओर रहा। मोहे भाव के प्रबल पवन से, जिनका मन ना डोल रहा। कभी ध्यान में लगे हुए तो, श्रुत मंथन में लीन कभी। कर्म मलों को धोना है सो, तप करते स्वाधीन सुधी। रवि किरणों से तपी शिला पर, सहज विराजे मुनि जन हैं। विधि बंधन को ढीले करते, जिनका मट मैला तन है। गिर पर चढ़ दिन करके अभिमुख, मुख करके हैं तप तपते। ममत्व मत सर मान रहित हो, बने दिगंबर पथ नपते। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करें। क्षमा नीर से सिंचित जिनका, पुण्य काय छवि माने अरे। धरे छत्र संतोष भाव के, सहज छाओ का दान करे। यूं सहते मुनि तीव्र ताप को, ज्ञानोदय गुण गान करें। मोर कंठिया अली सम काले, इंद्रधनुष युत बादल हैं। गरजे बरसे बिजली तड़की, झंझा चलती शीतल है। गगन दिशा को देखी निशा में, और तपोधन तरुतल में। रहते सहते कहते कुछ ना, बीती रही मानस तल में। वर्षा ऋतु में जल की धारा, मानो बाणों की वर्षा। चलित चरत से फिर भी कब हो, करते जाते संघर्षा। वीर रहे नरसिंह रहे मुनि, परिसय रिपुका घात रहे। किंतु सदा भयभीत रहे हैं, इनके पद में माथ रहे। अविरल हिमकण जल से जिनकी, काय कांति ही चली गई। साए साए कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। शिशिर तुषारी घनी निशा को, व्यतीत करते श्रमण यहाँ। और ओढ़ते धृति कंबल है, गगन तले भूषयन यहाँ। एक वर्ष में 3 योग ले, बने पुण्य के वर्धक हैं। बाह्याभ्यंतर 12 विध तप, तपते हैं मद मर्दक हैं। परमोत्तम आनंद मात्र के, प्यासे भदंत ये प्यारे। आदि व्याधियों उपाधि विरहित, समाधि हम में बट डारे। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसय, तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में, बाहर भू पर सोते हैं। वंदे साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। योगीश्वर सद भक्ति का,
करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसर्ग। अर्ध सहित दो दीप तथा दो सागर का विस्तार जहाँ, कर्म भूमियाँ 15 जिनमें संतों का संचार रहा। वृक्ष मूल आभ्राओ का स्यौ, आतापन का योग धरे। मौन धरे वीरासन आदिक का भी जो उपयोग करे। बेला तेला चोला छहला, पक्ष मास 6 मास तथा, मौन रहे उपवास करे हैं, करे न तन की दास कथा। भाव भक्ति से चाओ शक्ति से, निर्मल कर कर निज मन को। बंधु पूजूं अर्चन कर लूं, नमन करूं इन मुनि जन को। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। बहुत अच्छा, आज नई लय में अपन ने गा लिया इसको थोड़ा सा। चलिए अपन पहले पाठ करेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे इसकी। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे, नागनरामर वंद्यम देवं देवादिपं वीरं। का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पट्यान्, कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं। को गुरुरधिगतत्वा सत्यता बुद्धता सततं, त्वरितं किं कर्तव्यं। विदुषा संसार संततिच्छेदा, किं मोक्षतरुर्बीजं। सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं, किं पथ्यधनं धर्मा। कहाँ सुचिरिः यस्यमानसं शुद्धं, का पंडिता विवेकी। किं विस्मवधीरिता गुर्वा, किं संसारे सारं। बहुसोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव, मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहितायुद्धतं जन्म। मदिरेव मोहजनका, का स्नेह के चस्दस्यव्यो विषया। कौ भववल्ली तृष्णा, को वैरिनन्मनुद्योगा। कस्माद् भयमरणा, दन्दादपि को विशिष्यते रागी। कहाँ सूरो यो ललना, लोचन वाणिर्न चा व्यथिता। अपन ने कल 8वें नंबर को पूरा समझा था। 3 प्रश्नों के उत्तर थे। इस लोक में व्यक्ति का किसी से डरता है तो सदा मरण से डरता है। दूसरा, अंधों में भी सबसे विशेष अंधा कौन है, तो जिसके ऊपर राग की परत चढ़ी है, ऐसा रागी भी जीव अंधों में भी अंधा माना जाता है। और सूर किसे कहते हैं, तो जो स्त्री की आँख रूपी बाणों से घायल ना हुआ हो, व्यथित ना हुआ हो, पीड़ित ना हुआ हो, वह व्यक्ति क्या होता है, सूर कहलाता है। अपन ने समझा था कि सबसे बड़े सूर तो वे ऐसे साधक होते हैं जो काम में अंधे नहीं होते। कहते हैं कि जिस काम को लेके बड़े बड़े जो कल्पना की है देवताओं की संसार में, क्योंकि वर्तमान पंचम काल है, उन्हीं भगवान महावीर की देन है कि वो तो भगवान बन गए, लेकिन ऐसा ग्रहित मिथ्या तो हमारे बीच छोड़ गए कि वो मत पूरे पंचम काल में हमारे लिए प्रभावित कर रहा है। 363 मत की उन्होंने रचनाएं कर दी। उन्हीं मत के अनुसार सब अलग अलग अपना अपना सिद्धांत बना के अलग अलग तरीके से आत्मा को प्राप्त करने की या मोक्ष करने की विधि अपने हिसाब से बताते हैं। कोई हिंसा के माध्यम से भी बताता है, कोई अहिंसा के माध्यम से बताता है, कोई पंचभूत के माध्यम से जीव की उत्पत्ति बताता है, उसमें मिलना बता सकते हैं, कोई पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं बताता, आत्मा यहीं होती है, यहीं शांत हो जाए। सब प्रकार के ये विकल्प 363 मत के माध्यम से आने अपने को देखने मिलते हैं। तो प्रायः देखने में आज संसार में लौकिक जो जिनको अपन कुदेव की श्रेणी में लाते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं मोह राग देश से ग्रसित हैं। इनके पास बाजू में एक स्त्री होती है, इनके आजू बाजू में अस्त्र शस्त्र होते हैं,
रूप भाव बहुत भयानक होता है और कई प्रकार का मतलब कह सकते हैं रूपता को लेके स्वरूप उनका दर्शाया है और लोगों की कल्पना में वो देवता के रूप में आते भी हैं। अपन देखें कि कहानी किंवदंती उन्हीं के शास्त्रों में आती है कि कैसे जैसे कल अपन उर्वशी तिलोत्तमा और भी कई प्रकार से अब नाम नहीं ले रहा है कि रुद्र जो होते हैं वह रुद्र कैसे किसी स्त्री के ही आसक्त होके उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और एक भगवत दशा को भी प्राप्त करे हैं। सामने बाजू में अगर एक स्त्री को खड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी हमारा राग कहाँ छूटा है, तो बिगर वीतरागता के वो मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो काम की पीड़ा जब उन देवताओं को सता रही है तो फिर सामान्य मनुष्य कैसे उनको अपना आदर्श मान के अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। आज ही हम पढ़ रहे थे पात्र के केसरी स्तोत्र है, उसमें उन्होंने खंडन करके भगवान का मंडन किया है इसी रूप में कि भगवान लोक में देखा जाता है कि वो स्त्री को अपने बाजू में खड़े करे हैं और देवत्व अवस्था को प्राप्त करे हैं। हम कैसे उनको देवता माने? सच्चे देवता तो हैं कि जो उनके लिए जो किसी के द्वारा जीता ना गया हो, ऐसे काम को आपने चुटकी बजा के जीत लिया। हो सकता है संसार में दूसरे प्राणियों के लिए वो चीज़ बहुत कठिन हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके लिए कठिन है तो किसी एक व्यक्ति के लिए भी कठिन हो सके। आप उन सरल व्यक्ति में हो कि आपने सहजता में उस काम को जीत के, उस विकारों को जीत के आपने उस पर विजय प्राप्त करके अपना कल्याण कर लिया, जो किसी से ना जूता गया हो। तो ऐसे काम और राग को लेकर अपन ने कल बात की थी। क्या होता है, व्यक्ति अपनी वेदेही अर्थात आत्मा की ओर दृष्टि देखकर मात्र देही की ओर दृष्टि रहती है। संसार में भोग विलासिता जो होती है वो सारी कहीं ना कहीं हमारे देह पर आश्रित होती है। हम जितना भी भोग भोगते हैं सिर्फ शरीर के लिए लेकर भोगते हैं, क्यों? शरीर से हमारा विशेष राग है और इसी को हष्टपुष्ट करने में लगे रहते हैं। आया है कि वही सामान्य गृहस्थ अगर वो भोग भोग रहा है तो वो कर्म बंध में कारण बन रहा है, और वही भोग अगर साधु भोग रहा है तो कहते हैं वो कर्म निर्जरा में कारण बन रहा है। क्यों? क्योंकि अभिप्राय बहुत अलग अलग हो जाता है। आप अलग इंटेंशन से वो कार्य कर रहे हैं और साधु एक अलग इंटेंशन से करता है तो कर्म बंध में कारण कम बनता है। एक बहुत अच्छी कहानी के बाद इसको बंद पूरा करके दूसरा बोलेंगे कि कैसे देह को नहीं, हमें अपने अंदर की आत्मा को कैसे देखना होता है। तो कहते एक भिक्षुक हुए हैं, कौन थे? उपगुप्त नाम के एक भिक्षुक हुए हैं। राजगृह के राजमार्ग में वह गुजर रहे थे वहाँ से, तो अचानक उनके कान में एक मृदुल आवाज़ उठी, सुनने को आई कि हे भिक्षुक ठहरो, थोड़े रुको। तो उसने देखा कि अपने महल में खड़ी एक राज नर्तकी, ठीक है ना, उसे बुला रही है। तो उसकी आवाज़ को सुनकर, उन्हें अनसुना कर उस भिक्षुक ने अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ने लगे। तो पुनः आवाज़ आई कि भिक्षुक ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? और दूसरी ही क्षण में राज नर्तकी जिसका नाम उपरंभा था वह उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी कमनीय काया और सुंदर देह दृष्टि को स्वर्ग की अप्सरा भी उसके आगे लज्जित होती थी, इतनी सुंदर वह नर्तकी थी। वह नर्तकी साधारण से भिक्षुक की, जो भिक्षुक था ना, उसकी असाधारण रूप राशि और मुग्ध थी। अर्थात वह उस भिक्षुक जिसका नाम उपगुप्त था उस पर वह मुग्ध थी। वह बोली, ओह इतनी सुंदर काया। वह स्त्री बोलती है, इतनी सुंदर काया और एक अलौकिक रूप है, तो मैं तो कोमल कहते ना मृदुल सैया आपका यौवन का आनंद लूटना चाहिए आपको, और आप कहाँ ऐसी अनिंद सुंदर काया के साथ तपस्या कर रहे हैं? भिक्षुक थे वो। तो मैं तुम्हें अपने राजमहल में आमंत्रित करती हूँ, आप पधारे, तुम्हारा सामिप्य और स्वामित्व में चाहती हूँ। उसने खुला ऑफर उसमें उन पर कर दिया। तो नर्तकी के इन शब्दों को सुनकर जो भिक्षुक था उपगुप्त, वह पल भर में तो अवाक खड़ा हो गया कि क्या कह रही है। फिर पुनः बोली, मेरे राजमहल में एक एक प्रदेश तुम्हारे अभिनंदन के लिए प्रतीक्षारत हैं, सब बुला रहे हैं। यह सोचने का है, यहाँ पर सोचने का आपके लिए वक्त नहीं है। राजमहल की ओर अपने चरणों को आप बढ़ाइए। तो ऐसा बोलते हैं तो जो भिक्षुक होता है वह उसे उत्तर देता है कि नहीं, अभी मैं नहीं आ सकता, अभी मैं नहीं आ सकता। तो जिस राज नर्तकी की रूप राशि पर एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी तरसते थे, जिसकी रूप की कीमत चुकाने के लिए सैकड़ों मुहरें सोने की ऐसी लुटा दिया करते थे, और
उसकी एक झलक को पाने के लिए सारा राज्य बेताब था, इतनी सुंदर थी वो। और कह सकते हैं कि उसका यौवन तो जवानी होती है, तो उसके इशारे पर मतलब पूरा उसका सौभाग्य काम करता था, सब कोई उसके हाथों पे उसको लेता था। और ये है तो कह रहे हैं क्या कि अभी नहीं, बादों में आएंगे। तो उसके कटाक्ष के सम्मोहन में के बाण उसने पुनः चलाया और कहने लगी, फिर एक बार बोला उसने क्या कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, अस्तु मेरे साथ तुम जीवन के अप्रतिम आनंद का उपभोग करो। फिर बोलती है, तो भिक्षुक ने फिर उसको संक्षिप्त में उत्तर दे दिया कि अभी नहीं, बाद में, ठीक है ना। तो फिर कब आओगे? तो उस नर्तकी ने किसी प्रश्न मतलब उससे प्रश्न पूछा, तो उसने कहा कि मैं समय पर आऊँगा, कहकर वह उपरमवास के आमंत्रण को अस्वीकार करके वहाँ से चला गया। तो उस नर्तकी के उसके चिंतन में वह खो गई। उसे लगा कि जैसे कोई बड़ी निधि उसके हाथ से छूटकर चली गई। उसके कानों में बार बार एक ही एक आवाज़ आ रही थी कि मैं बाद में आऊँगा, मैं आऊँगा, क्योंकि वो तो मोहित थी। समय का चक्र बदला, उसकी जो काया थी जो सुंदर, पर उसे मतलब इतना नाश था कि उसकी काया में उसके अभिमान के कारण एक गलित कुष्ठ रोग हो गया उसको, ठीक है ना। तो शरीर में कुष्ठ रोग के साथ घाव भी हो गए, उन घाव में कीड़े भी पड़ गए। देखो, जिस काया पे हम अभिमान होता है उस काया का स्वरूप ऐसा भी हो सकता है, इसलिए व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अपनी काया पे अभिमान होता है। तो उसके शरीर से क्या हुआ, फिर घाव के साथ दुर्गंध भी फैलने लगी। एक रोग ऐसा भी होता है, आपने पढ़ा होगा, श्रीपाल का रोग भी ऐसा ही था, गलित था, कुष्ठ था और साथ में दुर्गंध को उत्पन्न करने वाला था। तो राजा का जो मन मोहने वाली जो नर्तकी थी, जो सबको मन को भाती थी, आज सबकी घृणा का पात्र बन गई वो स्त्री। नियति ने मतलब इसमें भी संतोष नहीं रहा, तो इस संक्रामक रोग को, मतलब उसका रोग ऐसा था कि दूसरों को प्रभावित कर रहा था, तो राजा ने आज्ञा दे दी कि तुम अब गांव में, नगर में नहीं रह सकती, तुम नगर के बाहर एक आश्रय स्थल है वहाँ पर रहो। तो उसको अपने नगर का त्याग करके गांव के बाहर जंगल में एक आश्रय स्थल में उसको वहाँ पर बना दिया। वहाँ उसको तीव्र वेदना थी, कोई सुनने वाला नहीं था। अब वह वहाँ पर रास्ते में कहीं घूमती, कहीं गिरती, सुषुप्त अवस्था में उसका जीवन निकल रहा था। अब वो एक बार वही भिक्षुक जो पहले उसने उसके लिए ऑफर किया था, वह उपगुप्त आज उस रास्ते से गुजर रहा था और उसके कानों में उस नारी की करुण कराह पहुंची जो कराह रही थी। भिक्षुक करुणा की जीवंत प्रतिमा थे, वो तो करुणा के धनी थे, क्योंकि उनको एक आत्मबोध था। सीधे उस नारी के पास पहुँचे और उसकी दशा देखकर बहुत दब्रीभूत हो गए, बहुत अंदर से करुणा उनके अंदर आ गई। उसने सीधे अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लिया और उसके ऊपर छिंचन किया और उसको उपचार करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उस पर पानी के छींट पड़े तो जो अचेत पड़ी थी, उसके कोमल हाथों के छुअन से उसको छुआ उसने, तो उसकी मूर्छा टूट गई। अब घाव के कीड़े पानी के माध्यम से वो उपचार से धीरे धीरे जैसी बाहर हुए, उसकी पलकें खुली। उसने पलकें खोल कर देखा कि वही भिक्षुक उसकी सेवा में निरत है। उस नर्तकी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह धीमी आवाज में कहती है कि तुम आ गए, मैं आऊँगा। अब वो क्या बोलती है, तुम आ गए, अब आए हो, इस समय मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, मेरे पास अब बचा ही क्या है। देखो, दृष्टि जैसी होती है वैसी, मतलब जैसी सोच होती है दृष्टि होती है। तो उपगुप्त ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक समय पर आया हूँ। इस समय तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय तुम्हारी जो मदद मैं कर सकता हूँ वह कोई नहीं कर सकता। और वह उपचार में उसके जुट गया। नर्तकी जो थी वह उस भिक्षुक के चरणों में जाकर गिर पड़ी। भिक्षुक, तुम भिक्षुक नहीं हो, क्या हो तुम? भिक्षुक के वेश में एक देवता हो, तुम इंसान नहीं, इंसान के भेष में एक भगवान के रूप में हमारे जीवन में आए हो। तुम्हारे अंदर की पवित्रता से मैं बहुत अभिभूत हूँ। देखो, व्यक्ति को बदलना हो तो ऐसा व्यवहार काम करता है। कैसे कामांध व्यक्ति को उसके अंदर एक दया करुणा पैदा करी सिर्फ अपने व्यवहार से। हमारा अच्छा व्यवहार हमारे अंदर की एक पवित्रता सामने वाले को पवित्र बनाने में भी कारण बन जाती है। तो वो कहता, मैं तो उस समय अपने यौवन के रसपान में तुम्हें तृप्त करना चाह रही थी, परंतु तुम तो मेरी आत्मा के लिए तृप्त करने के लिए आए हो। उस समय तो मैं शरीर का पान कराना चाह रही थी, लेकिन तुमने तो मेरी आत्मा को ही जगा दिया।
भिक्षुक ने कहा कि सीप का नहीं मोती का और दीप का नहीं ज्योति का सम्मान हमेशा करना चाहिए। बड़ी बात बोली उसने, मेरी दृष्टि तुम्हारी ऊपरी देह पर नहीं है, मैं तो उसमें विराजित उस विदेही उस आत्मा का सत्कार करता हूँ, उसके ऊपरी रूप को नहीं, तुम्हारे भीतरी स्वरूप को मैं पहचानना, मतलब पहचानो तुम, मैं तुम्हारे भीतरी स्वरूप को पहचानता हूँ, ऊपरी चर्म को नहीं, अंदर के जीवन के मर्म को जानो। इतना सब उसने संबोधन दिया। मुझे भी अभी तुम्हारी निर्मल आत्मा की आभा दिखाई पड़ रही है, अभी भी तुम्हारे अंदर एक आत्मा है और वो निर्मल हो सकती है अगर तुम पुरुषार्थ सही दिशा में अब भी करो। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीवन जीते हैं। हम देख लें हमारा जीवन कैसा है, अभी शरीर के स्तर से ऊपर उठे कि नहीं उठे, अभी आत्मा संबंधी हमारा विचारधारा आती कि नहीं आती, नहीं आती। हम अपने स्वार्थ के सिद्ध में लगे हैं। इस प्रकार का अगर हमारे जीवन में होता तो हम अनुमान लगा लें हम कैसी सोच के साथ अपना जीवन जीते। तो कहीं न कहीं ये राग से ऊपर उठ के ये वीतरागता की बात होती है। ये सब वाह में जो कुछ दिख रहा है, जितना भी आकर्षण है, ये सब मोह माया है। ये माया ही, ये मोह हमारे लिए संसार में कारण बन रही है। इसको जितनी जल्दी हम उसमें मतलब विरक्त होंगे, पुरुषार्थ स्वयं का काम करता है। अपन सोचेंगे द्रव्य क्षेत्र काल ऐसा आएगा हमारा सब अच्छा हो जाएगा, तो घर बैठे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। एक पुरुषार्थ कार्य होता है, उन निमित्तों से बच के अपने उपादान को जागृत करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। चलिए इसमें इतना ही पर्याप्त है। अपन अब 9वें नंबर का देखते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं इसके बीच में। अपन 9वें नंबर में बात करते हैं, आप लोग मिला ले उसमें। तो कहने को जीव तो वो ही थे ना। सोचो एक मारीच के जीव ने, अब सोच कोई थोड़ी था, साक्षात नाती तो ही थे और दीक्षित हो गए थे, दीक्षा का छेदन करके वहाँ से आए और उसी पर्याय में उन्होंने इतने परिवारजक का रूप धारण करके कितनी पर्याय में भटके, नाना मतलब कितनी बार तो त्रेंची होनी, कितनी बार नरक में जाए वो जीव। तो कहते ना, अब वही एक पंथ, एक कह सकते हैं एक भरत चक्रवर्ती थे, भगवान आदिनाथ तो तीन वर्ण की व्यवस्था की थी, क्या जरूरत थी चौथे वर्ण की व्यवस्था बनाने की, बना दी। और देखो आज उसका कितना दुष्प्रभाव दिख रहा है जी संसार में। तो आज उन्हीं का बोलबाला है। तो कहीं ना कहीं ये आप इसलिए तो कह रहे हैं, अभी वही बात बता रहे हैं आगे, वही आपको आगे लेके आ रहे हैं। पहले अपन इसको पढ़ लें। पातुम कर्णांजलि भी किम मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किम गुरुताया मूलम यदि तत्प्रार्थनम नामे। पातुम कर्णांजलि भी किम मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किम गुरुताया मूलम यदि प्रार्थनम नामे। एक बार आप लोग अगर उच्चारण करना चाहें तो कर सकते हैं। पातुम कर्णांजलि भी किम मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किम मृतमिव, तीन अलग हैं, किम मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किम गुरुताया मूलम यदि तदप प्रार्थनम नामे। यदि तदप प्रार्थनम नामे, ये संयुक्त अक्षर है प्राह, तो मिलाकर पढ़ तदप प्रार्थनम नामे। एक बार पूरा सुन लो। पातुम कर्णांजलि भी किम मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किम गुरुताया मूलम यदि तदप प्रार्थनम नामे। चलिए अपन इसकी व्याख्या करें। क्या होता है, एक साक्षात भगवान की वाणी है, परंपरा से हमें प्राप्त हुई है। एक जगह लिखा है बहुत अच्छा, जिन वैण मोसम मिणम विशेष व्रेणम अमित भूयम जर्मण वाहिहरणम खयकरणम सब दुखाणम।
जो क्या है कि जो जिन रूपी औषध हैं वे विषय सुख को विरेचन करने वाली हैं, मतलब उसको तो छुड़ाने वाली हैं। और अमृत भूतम मतलब अमृत प्रकार से, मतलब ऐसे अमृत को देने वाली हैं। जर मरण वायुहरणम जन्म मरण के दुखों को हरने वाली हैं। क्षय करणम और क्षय को प्राप्त करके सब दुखाणम सब प्रकार के दुखों को छोड़कर एक क्षय को प्राप्त कराने वाली हैं। गुरुजी ने इसके लिए बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा है। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। बाई जरा मरण रोग विनाशती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। जिनवाणी जो है वह संजीवनी का काम करती है, सुख करी करे कैसी है, जन्म जरा जन्म मरण और रोग संबंधी दुख को विनाश करने वाली है। जो जितने शीघ्र पी लेते हैं ना उनके ये रोग मिट जाते हैं। तो पीयूष मतलब अमृत है, विषय सुख का विरेचन करने वाली है। जो जितने शीघ्र पीता है उसकी चिर वेदना चिरकाल की वेदना शांत हो जाती है। कौन सी वेदना है, जन्म रूपी मरण रूपी और जो भी संसार में रोग लगे रहते हैं इन सब को विनाश करने वाली है। ऐसी संजीवनी सुखकरी जिन भारती है, अर्थात जिनवाणी है। इसका जितना अपन रसपान कर लें उतना अपना इसमें आनंद है। चलिए, पातुम कर्णांजलि भी अपन अर्थ मिलाएं। पातुम मतलब होता है क्या, पीने के लिए। कर्ण अंजलि भी कर्ण रूपी अंजलि से, कर्ण मतलब हमारे कान, कान रूपी अंजलि से पीने के लिए। किम अमृतम इव, इसमें से क्या निकलेगा, किमम अमृतम इव। किमम मतलब होता है क्या, अमृतम मतलब अमृत, इव मतलब उसके समान। तो कह रहे हैं कि कर्ण रूपी अंजलि से पीने के लिए अमृत के समान किम बुद्धते, क्या जाना जाता है। बुद्धते मतलब जाना जाता है। कौन सी चीज़ जानी जाती है जो हम अपने कर्ण रूपी अंजलि से उसका पान करें। तो आचार्य महाराज एक शब्द में उत्तर देते हैं, सदुपदेश। यहाँ पे मात्र 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है कि कर्ण रूपी अंजलि से पीने के लिए अमृत के समान ऐसी कौन सी चीज़ जानी जाती है, कौन सी वस्तु है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं सदुपदेशा। सदुपदेश ये अपने के कानों से पीना चाहिए। कान मिले हैं तो कानों का सदुपयोग किस रूप से है, जिनवाणी का रसपान करना। आँख मिले हैं तो किस लिए मिले, विषय भोगों की वो दृष्टि नहीं, किस रूप में कि इन आँखों से हम ऐसा देखें जो मेरे लिए विशुद्धि में कारण हो, ऐसा ना देखें जो मेरे अंदर में संक्लेश को पैदा करने वाला हो। तो 5 इंद्रिय के विषय हैं, वो कौन से विषय हम बनाना चाहें वो हम पर डिपेंड करता है। उनने कहा कि अपनी इंद्रियों पर निरोध करो, तो निरोध का मतलब बंद करके थोड़ी बैठना कि आंखें बंद कर दो, कान बंद कर दो, नहीं, उसको डाइवर्ट कर दो। अभी तक जो हमारी दृष्टि विषय भोगों की ओर थी, उस काम विषय भोग से हटकर हमारी दृष्टि धर्म ध्यान की ओर हो जाए, हमारी दृष्टि सुदृष्टि हो जाए। आचार्यों ने इसको भी गुप्ती कहा है। एक निश्चय गुप्ती होती है, एक व्यवहार गुप्ती होती है। व्यवहार गुप्ती क्या है, यही है मन संबंधी जितने भी संकल्प विकल्प हैं इनको छोड़ के इस मन में ऐसा वातावरण पैदा करो, ऐसी निर्मलता लाओ ताकि उपयोग शुभ में बना रहे, अशुभ में ना जाए। जिस श्रावक का उपयोग, तो वही तो है, जिस श्रावक का उपयोग अशुभ से हटकर शुभ में लग रहा है उसने अपने गोपन कर लिया, गुप्ती में आ गया। मन संबंधी अपने वचनों का प्रयोग जो दुर्वचनों में करते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, कसाय के वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, निंद वचन बोलते हैं, ये सारी अगर इसको छोड़ के अच्छे हितमित प्रिय वाणी बोलें, कम बोलें, अच्छा बोलें, तो वो मेरा वचन संबंधी गोपन हो गया। और काय संबंधी जितनी भी चेष्टा हैं जो पाप का कारण बनती हैं उनका त्याग करके अगर अपनी प्रवृत्ति शुभ में करें तो मेरा काय संबंधी हो गया। तो ये मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ में करना भी एक प्रकार का हमारा क्या होता है, गोपन होता है। तो जो इंद्रियां मिली हैं इसको हमें किस रूप में उपयोग करना, ये स्वयं का विवेक काम करता है, अलग से नहीं करता। आपके पास सब है, बाजार में सब खुला रखा है,
ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप कौन सा माल खरीदना चाहते हैं। बाजार में अच्छा माल भी है, बुरा माल भी है, और इन दोनों से हटके भी माल भी है। अब आप कौन सा खरीदना चाहते हैं देख लो। आपके पास उपयुक्त को शुभ बनाने वाली भी चीज़ें हैं, आपके पास उपयुक्त को अशुभ में रखने वाली भी चीज़ें हैं, और आपके पास उपयुक्त को शुद्ध में ले जाने वाली भी हैं। इसलिए साधु को कहा है कि पश्चन्नपि न पश्चति, है ना, मतलब ब्रुवन्नपि न ब्रुते, बोलते हुए नहीं बोलना, देखते हुए नहीं देखना, चलते हुए नहीं चलना। ये सब क्या है? अपनी क्रियाएं सारी आप प्रमत्त होके संसार में बुद्धिपूर्वक कोई कार्य मत करो। अबुद्धिपूर्वक तुम्हारा हो रहा है वो कर्म बंध में कम कारण बनता है। इसलिए वही दृष्टि हमारी होना चाहिए, जितना हो सके अपने उपयोग को शुभ में लगाने का प्रयास। यही तो उपदेश है। ये कौन सा है? कर्ण से क्या सुनना है? यही अच्छी बात जिससे मेरी आत्मा का विकास हो। संसार में सदुपदेश उसी को कहाँ है? सदुपदेश को कहाँ है? वही सदुपदेश है जो मुझे मेरे विकास में कारण बने, जो मेरे संसार से ऊपर उठाने में कारण बने। वही उपदेश हैं जो मैं संसार में रोकने वाले कारण बने। वह उपदेश किसी काम के नहीं है। आज तक अपन ने क्या किया? सुना तो खूब, लेकिन जीवन में नहीं उतार पा रहे। तो वो उपदेश हमारे लिए कार्यकारी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक जो कैसा कि कई प्रकार से अपन के लिए एग्जाम्पल मिलते हैं सुनने के लिए, समझ मतलब दृष्टांत आते हैं। एक नया संगीतकार था, नया, और पहली बार उसका कार्यक्रम था मंच पे, उसको गाना गाना था। सामने खूब ऑडियंस बैठी थी, खूब पब्लिक बैठी थी। तो उसने देखा कि सामने 10,000 लोग मुझे सुनने बैठे हैं, तो उसके उत्साह का पारावार नहीं रहा। वो बहुत उत्साहित था, और उसने अपना जब गाना शुरू किया तो उसने एक गाने को आधे घंटे तक दिल से गाया। उसने अच्छी गाना उसको गाया पूरा, और जैसे ही वो गाना ख़त्म होने को रहा तो पब्लिक में से कोई खड़ा हुआ और उसने कहा वंस मोर। क्या कहा? वंस मोर, एक बार और। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि मेरा पहला ही गाना इन लोगों को बहुत पसंद आया है। वो कहे ठीक है। उसने उसी गाना को पुनः गाना शुरू कर दिया, और फिर जैसे ही वो गाना शुरू किया और गाना ख़त्म होने को था, फिर पब्लिक में से एक व्यक्ति उठा और उसने कहा कि वंस मोर। तो उसने तीसरी बार उसी गाना को एक बार और गुराया, और जैसे ही वो गाना ख़त्म होने को हुआ तो फिर चौथा व्यक्ति उठता है, तो वो कहता है वंस मोर कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मेरा पहला गाना इतना पसंद आया। वो पूरी बात बोलता, इसके पहले एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर कहता है किसने कहा कि तुम्हारा पहला गाना पसंद आया? तो फिर तुम लोग वंस मोर क्यों कह रहे थे? तो वो इसलिए कह रहे थे जब तक तुम अपना पहला गाना अच्छा नहीं सुनाओगे, जब तक हम आपको दूसरा गाना नहीं गाने देंगे। ये क्या हो गया? ये तो एक दृष्टांत हो गया। हम भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, जिस उस बात को हंस रहे हैं। हमारा जीवन में की वास्तविकता भी एक ऐसी है। जब तक एक जीवन हम अच्छा नहीं जिएंगे, जब तक एक जीवन अच्छे से नहीं जिएंगे, तो हमारी कर्म सत्ता बार बार हमें संसार में लाने के लिए क्या बोलती है? वंस मोर, वंस मोर, एक पर्याय और, एक पर्याय और, ऐसी एक एक पर्याय करके अनंत पर्याय हमारी निकल गई। निकली नहीं निकली? यही है। तो इसको अगर अपने जीवन में घटा लो कि कुछ इतना अच्छा करके चले जाओ एक पर्याय में कि पुनः पुनः बार बार हमारे लिए इस पर्याय में आने का झंझट ही खत्म हो जाए। अभी तो अनंत पर्याय से होके आए, और अभी हमारा पता ही नहीं संसार अनंत है कि नहीं है। अभी तो कुछ पता ही नहीं है हमारे लिए। इसलिए एक जीवन इतने अच्छे से जी जाओ, इतने अच्छे से जी जाओ कि पुनः हमारे लिए वो कर्म सत्ता बार बार संसार में आने के लिए प्रेरित ना कर पाए। तो ये दृष्टांत कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम करते हैं। तो कर्ण रूपी अंजलि से पीने के लिए अमृत के समान कौन सी चीज़ है? क्या जाना जाता है? किम बुद्धते? तो सदुपदेशा। और फिर कह रहे हैं किम गुरुताया, गुरुताया मूलम किम, बड़प्पन का मूल कारण। गुरु मतलब होता है बड़ा, बोलते ना। तो गुरुताया, बड़प्पन का मूल कारण क्या है? तो उनने लिख दिया एतद यत प्रार्थनम नामः अप्रार्थनम नामा, एतद तद अप्रार्थनम नामा। यह कि अप्रार्थना नाम मतलब याचना नहीं करना, अयाचक वृत्ति होना। समझ में है ना? मतलब संसार में सबसे घिन्न कार्य बताया है किसी से कुछ मांगना, मुझे वस्तु दे दो, ऐसा मांगना अच्छा नहीं बताया। अपन इसको समझेंगे तो 2 क्वेश्चन है। अभी समय तो अपना पर्याप्त हो गया है, तो कल अपन इसको विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत विषय है,
सदुपदेश किस किस रूप में हमारे जीवन में बदलाव में कारण बनते हैं, अपन कल इस विषय में चर्चा अलग से करेंगे। कहते हैं 2 चीज़ होती हैं, एक मोबाइल और एक स्माइल। क्या होती हैं? एक मोबाइल और एक स्माइल। आज के आदमी के हाथ में मोबाइल तो है, पर क्या नहीं है? चेहरे पर स्माइल नहीं है। तो मेरा आप लोगों से कहना होगा, हाथ में मोबाइल हो ना हो कोई बात नहीं, पर चेहरे पर हमेशा स्माइल जरूर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आदमी मोबाइल से नहीं स्माइल से स्मार्ट बनता है। ऐसे ही ना, मोबाइल की स्माइल से अपन स्मार्ट दिखते हैं, फिर मोबाइल के लिए तो रुपए पैसे चाहिए हमारे लिए, ठीक है ना? पर स्माइल के लिए तो क्या है? प्रभु के द्वारा जो प्रदत्त है ना, स्वाभाविक प्रकृति के द्वारा ऐसा उपहार है जिस पर गरीब से गरीब आदमी का भी अधिकार हुआ करता है। तो आप मुस्कुराइए, अपनी सूरत को खूबसूरत बनाना है तो स्माइल प्लीज। ऐसे होता ना। और कई कठिनाइयों में बचने में, देखो बड़ी से बड़ी जीवन की कठिनाइयों में अगर सरलता से पार पाना है तो हमारी मुस्कुराहट बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। और किसी का दिल जीतना हो तो भी काम करती है। उन्होंने एक लिखा है कि जब आपके पास कोई शब्द ना हो कहने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए, भावों की अभिव्यक्ति के लिए जब आपको शब्द कम पड़ जाए तो आप बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। क्या होता है कि शब्द उलझा सकते हैं लेकिन मुस्कुराहट हमेशा हमारी काम कर जाती है। कर्ण ने कहा था महाभारत में कर्ण ने दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन मुझे श्री कृष्ण, मुझे किसी से भय नहीं लगता, मुझे युद्ध में भय नहीं लगता, लेकिन श्री कृष्ण की जो निश्चल मुस्कान है ना, वह मुझे अंदर से हिला देती है। मतलब उसकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी थी श्री कृष्ण की कि वो कर्ण को अंदर से हिला रही है, उसके आगे वो सिर्फ उसकी मुस्कुराहट के कारण नहीं टिक पा रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि किसी को अगर अपना बनाना हो, जीतना हो, तो हमेशा बड़े से बड़े काम हमारी छोटी सी मुस्कुराहट में हो जाया करते हैं। इतना ही पर्याप्त है। नहीं, ऐसे नहीं, मतलब देख के किस प्रकार से क्या प्रयोजन है, किस प्रयोजन से, क्योंकि एक हास्य भी होता है जो कर्मबंध में कारण बनता है, किसी के लिए प्रेरित करने के लिए, किसी को उकसाने के लिए भी होता है। सामान्य से जो हमारा चेहरा होता है, प्रासाद गुण, गुरु जी कहते हैं प्रासाद गुण होना चाहिए चेहरे में। प्रासाद गुण मतलब चेहरा हमेशा हमारा मुस्कुराया हुआ होना चाहिए कि जो भी आपसे मिले उसको देख के अपने तनाव को खत्म कर सके। जो व्यक्ति टेंशन में हो, आपसे मिलके उसको लगे कि हमने अपने तनाव को दूर कर दिया, ऐसा हमारा व्यक्तित्व, ऐसा हमारा चेहरा होना चाहिए। ठीक है ना? इतना ही पर्याप्त है। तो तो नहीं, तो वो तो है, हंसना ही चाहिए, उसमें क्या बात है। हमेशा जीवन में कैसी परिस्थिति हो, हमेशा खुश रहने का हमारा एक प्रयास बना रहना चाहिए। चलिए, अपन ज़्यादा बड़ा तो नहीं करेंगे, सिर्फ 2 लाइन पढ़ के यहाँ छोड़ के जाएंगे। मैं हूँ वो नहीं जो, शुद्ध आध्यात्मिक भजन है। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं मुझको उनकी रही अब ज़रूरत। मुझे जब से मेरा
पता मिल गया है, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान क्यों हूँ। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान क्यों हूँ। यहाँ मेरी मंजिल मेरे सामने है, यहाँ मेरी मंजिल मेरे सामने है। जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूँ, जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, जो हूँ मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। दो स्टैंजा कल सुना देंगे। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की